हेलो दोस्तों, स्वागत है इस नए वीडियो में जिसमें हम आज रोटेशनल मोशन का PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है, हमने इसका एक थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। इसके 26 पार्ट्स हैं। हमने सारे 26 पार्ट्स फॉर स्पेशली नीट के लिए डिज़ाइन किया गया कोर्स है ये। तो उसमें हमने थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लिया है और ये हमारा आज इस वीडियो से हमारा न्यूमेरिकल पार्ट यानी कि कैलकुलेशन पार्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप नहीं नहीं देखा है तो प्लीज़ चेकलिस्ट पे जाइए, वीडियो लिस्ट प्ले लिस्ट पे देखिए और सारे थ्योरी पार्ट कवर कर लीजिए। और इस वीडियो से हम न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेट स्टार्ट विद द वीडियो। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का। टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 10 kg एंड 20 kg respectively are connected to the two ends of a rigid rod of length 10 मीटर विथ नेग्लिजिबल मास। ठीक है, तो ये हम इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, आपके पास दो मासेस हैं 10 kg और 20 kg के दो मासेस हैं, आपस में कनेक्टेड हैं। इसका मास एक का 10 kg है, एक का 20 kg है और बीच का डिस्टेंस 10 मीटर है with negligible mass. The distance of the center of mass of the system from the 10 kg mass 10 kg मास से सेंटर ऑफ मास। कितना इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये नीट में जनरली आपको इजी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। कई बार बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें सिर्फ आपको बताना है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पर लाई करेगा। आपको मास दिया हुआ है, कुछ नहीं फ्रेंड्स, सिंपल है। आपको सिंबल से एक फॉर्मूला लगाना है। देखिए, ये नीट क्रैक करना इज़ जस्ट ए वेरी वेरी इजी टास्क। आपको बस बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फॉर्मूले अगर याद हैं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ बेसिक फॉर्मूले अप्लाई करना है। जैसे आपको दिया हुआ है सेंटर ऑफ मास फॉर्मूला क्या होता है, एक्स सेंटर ऑफ मास। आपने क्या होता है m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2 व्हेन m1 एंड m2 आर मासेस। सब आपको डायग्राम में दिया हुआ है, दो मास दिया हुआ है। ये इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x00 और y एक्स कोऑर्डिनेट एट 10 0 0, ये एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स सी ओ एम है तो वाई सी ओ एम क्यों नहीं है, बताइए। सिंपल सी बात है, वाई में कोई मास ही नहीं है तो वाई सी ओ एम कहाँ से आएगा, है ना। तो ये सिंपल लॉजिक क्वेश्चन है, लॉजिकल पार्ट है। अगर मास ही नहीं है तो वाई सी ओ एम सेंटर ऑफ मास कहाँ से आएगा। तो हम सिर्फ एक्स सी ओ एम एक्स सेंटर ऑफ मास ही कैलकुलेट करेंगे, वाई की हम बात नहीं करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आप कोऑर्डिनेट्स हम 0 0 पे ले लें। एक्स, ये एक्स एक्सिस मैंने वाई ये कोऑर्डिनेट ले लिया है, यहाँ पर मास रखा हुआ है 0 0 पे और यहाँ से 10 मीटर के डिस्टेंस पे एक और मास रखा हुआ है 20 kg का 10 मीटर पे। तो कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हो गया 0 0 और x2 y2 हो गया 10 0। वाई तो कोई कुछ है ही नहीं, तो मास 10 एंड 20 आपको मास दिया हुआ है यहाँ पे, कुछ नहीं, वैल्यू फॉर्मूले में पुट करना है, आंसर आ जाएगा 20/3 मीटर फ्रॉम 10 kg मास। देयरफॉर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। The angular speed of a flywheel moving with uniform angular acceleration changes from 1200 rpm to 3100 to 120 rpm in 16 seconds। आपको इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है, आपको फाइनल एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है और आपको टाइम दिया हुआ है। क्या होगा एंगुलर एक्सेलरेशन? वेरी सिंपल, बेस्ट। इससे सिंपल क्वेश्चन आपको पूछ क्या कहोगे आप। देखिए, हमने ये लीनियर वेलोसिटी इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने तीन इक्वेशन पढ़ा था। पहला था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी फॉर लीनियर। लीनियर ए है लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर इनिशियल वेलोसिटी, लीनियर फाइनल वेलोसिटी। इसको ही आप अप्लाई कर दो। जब एंगुलर में बोला है तो एंगुलर में क्या करोगे, ओमेगा 2 फाइनल वेलोसिटी, ओमेगा 1 इनिशियल वेलोसिटी, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। हम यही फाइंड करना है, अल्फा फाइंड करना है। टी तो टी रहेगा, कहीं भी रहेगा। तो फॉर्मूला क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी। ठीक है, कुछ नहीं है फ्रेंड्स, बहुत सिंपल है। ये देखिए, आप दिया ओमेगा 1 दिया हुआ, सबसे पहले आपको रेडियंस पर सेकंड में कन्वर्ट करना है और उसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, 1200 आरपीएम है तो आरपीएम को इसमें कन्वर्ट करना, पाई/30 रेडियन पर सेकंड, पाई/30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिमिलरली ओमेगा 2 को भी आप कन्वर्ट कर दीजिए, ओमेगा 2 इज इक्वल टू 3120 आरपीएम और इसको आप पाई/30 रेडियंस पर सेकंड से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आएगा आपका 104 पाई रेडियंस पर सेकंड। ठीक है, तो ये आ गया आपका ओमेगा 1, आ गया ओमेगा 2 फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन इन रोटेशन टर्म्स। फ्रेंड्स, रोटेशन टर्म याद रखना, हम लीनियर की बात नहीं कर रहे हैं, हम रोटेशन की बात कर रहे हैं। तो वैल्यू इक्वेशन सेम रहेगा, बस टर्म्स चेंज हो जाएंगे। वहाँ यू की जगह यहाँ ओमेगा 1 ओमेगा 2 या ओमेगा 0 ओमेगा 1 कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ये अल्फा टी है। ठीक है, तो ये आपका अल्फा हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1/t। तो आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 4 पाई। हैंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, वेरी सिंपल फ्रेंड्स, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं नीट में।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का है द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड नॉर्मल टू इट्स प्लेन टू द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर। कुछ नहीं फ्रेंड्स, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबको मालूम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूँ फॉर रिंग, रिंग होता है एम आर स्क्वायर है ना, अबाउट इट्स सेंटर ऑफ द एक्सिस। फॉर डिस्क होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, फॉर सिलेंडर होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, फॉर स्फीयर होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, फॉर सॉलिड स्फीयर 2/5 एम आर स्क्वायर, फॉर हॉलो स्फीयर 3/5 एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ एक्सिस फॉर डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। इस क्वेश्चन में आपको पूछा है आपको डिस्क, डिस्क के लिए क्या करना है आपको, डिस्क का सबसे पहले रेडियस ऑफ गायरेशन दिया हुआ और हमें पता है रेडियस ऑफ गायरेशन होता है आई इक्वल एम के स्क्वायर या एम आर स्क्वायर, के को आप रेडियस ऑफ गायरेशन मान लो, इक्वेट कर दो उसको एम आर स्क्वायर बाई 2 फॉर सिलेंडर फॉर अबाउट फॉर सेंट्रल एक्सिस है ना। फॉर सेंट्रल एक्सिस के लिए आप पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे फॉर डायमीट्रल एक्सिस के लिए फाइंड करेंगे और देन उसका फाइंड किया फाइनली पूछा कि आपको रेशियो, ठीक है रेशियो फाइंड कर लेंगे हम। देखिए लेट अस सी हम कैसे करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड डिस्क दिया हुआ है अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस। आपको याद होना चाहिए फ्रेंड्स, ये एग्जाम में आपको ये मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है आपकी क्राइटेरिया, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ किसी भी थ्रू किसी भी प्लेन किसी भी ऑब्जेक्ट का पूछा जा सकता है। फॉर इसमें आपको डिस्क पूछा है तो डिस्क का होता है आई वन इज गुड एम आर स्क्वायर बाई 2 इज गुड एम के वन स्क्वायर, ये होता है आपको डिस्क दिया हुआ क्वेश्चन में। आपका डायग्राम ऐसा बनेगा, ये इलिप्टिकल फॉर्म में है क्योंकि आपको साइड व्यू दिख रहा है, तो इसको यहाँ से आप ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस और वाई एक्सिस, तो आई जेड है, आई वन यहाँ पर लिखा हुआ है एक्चुअली ये आई जेड है, आई जेड होता है एम आर स्क्वायर बाई 2 और आई वाई, ठीक है। तो ये जो वाई एक्सिस दिया आई वाई आपको होता है एम आर स्क्वायर बाई 4, ये आ रहा है लॉन्ग डायमीटर, डायमीटर एक्सिस के अबाउट आई वाई जो दिया हुआ है इस क्वेश्चन में आई टू इज गुड आई वाई, और इस क्वेश्चन में आई वन इज इक्वल टू आई जेड। सो आई जेड इज इक्वल टू होता है एम आर स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एम के वन स्क्वायर, एक आप के वन मान लो पहले वाले को और दूसरे वाले को आप के टू मान लो, तो आई टू इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 4 हो गया, एम आर स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू एम के टू स्क्वायर। तो के वन के आपको के वन मिल गया, यहाँ से के टू मिल गया, आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, आपको सिंपली डिवाइड कर देना है। आपको अगर डिवाइड करने पर आपको क्या रेशियो मिलेगा, के वन बाई के टू मिलेगा आपको, है ना। इसको रेशियो का फाइंड करेंगे, के वन बाई के टू इज इक्वल आर बाई रूट टू अपन आर बाई 2 इज इक्वल टू रूट 2 बाई 1। कुछ नहीं फ्रेंड्स, आपको सिंपली एक रेशियो ही फाइंड करना था, तो यहाँ से आपको मिल गया ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वेयर इज ऑप्शन बी, दिस रूट 2 बाई 1, पहले वाले का रूट 2 और दूसरे का 1 आ गया, इस तरह आपका रूट 2 बाई 1 आ गया, रेशियो आ गया। तो फ्रेंड्स ये हमारा शॉर्ट वीडियो है, हम ऐसे ही बहुत सारे और भी कुछ सारे क्वेश्चन करते रहेंगे एक एक करके, तो प्लीज़ बने रहिए इसके साथ, ठीक है। तो लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।